यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। बृहस्पतिवार 28 मार्च 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 26 और उसका 38वां वाक्य। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। आपका दिन आशीषित हो। जब यीशु मसीह का समय आ चुका था कि उसे अपनी जान देनी थी, तब वे गेत्सेमनी बाग पर पहुंचकर वहां प्रार्थना करने लगा। उसने यह प्रार्थना की कि उसकी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और इस वक्त जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो वह एक बड़ी पीड़ा से होकर गुजर रहे थे, क्योंकि उसने अपने दर्द, अपनी पीड़ा और अपने दुख को इस प्रकार प्रकट किया और अपनी पीड़ा को अपने चेलों को इस प्रकार से प्रकट किया और उसने उनसे कहा, मृत्यु तक शौकित है। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह बड़ी पीड़ा से होकर गुजर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे किस प्रकार से उनकी मौत होगी और उसे पता था कि उसके साथ कोई नहीं होगा और वह अकेला ही होगा जब उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और जब उसे दुख दिया जाएगा। यीशु को पता था कि कलवरी के रास्ते उसे क्रूस उठाकर अकेला ही चलना पड़ेगा और उसे पता था किस प्रकार से उसके साथ बदसलूकी की जाएगी। और इन सबसे ज्यादा उसे ये भी पता था कि जब वे क्रूस पर होगा और संसार के पाप उसके ऊपर होंगे, उस वक्त पिता भी उसके साथ अलगाव कर लेगा, क्योंकि यीशु मसीह संसार के सारे पापों से भरा हुआ होगा। और यीशु मसीह बड़ी पीड़ा में थे क्योंकि प्रभु उसे त्याग देगा, क्योंकि उस वक्त वह पाप से भरा हुआ होगा। मित्रों, ये समझना जरूरी है कि जो दर्द और पीड़ा में से होकर यीशु मसीह गुजर रहे थे वो यह था कि प्रभु उसके साथ ना होगा जब वे संसार के पापों को लेकर, क्योंकि पाप जो हमारे पास है वो मौत को लेकर आती है। और ऐसे समय पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह पुकारते हैं और कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनका अलगाव पिता के साथ हो और इसी की वजह से उसे बड़ी पीड़ा हुई और उसने ऐसा किया क्योंकि वह हम सभी से प्रेम करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम यीशु मसीह के प्रेम को समझ सकें। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन।